चलो, तो कल का तो सबको याद है हमने क्या किया था। 2 मेथड किए थे और आई थिंक 3 सम्स किए थे ना हमने। चलो बुक निकालो। आई थिंक डेप्रिसिएशन कौन से पेज नंबर पे बताइए तो। पेज नंबर क्या है? 73 ऑनवर्ड्स है, राइट? 73 ओके। चलो आज थोड़े अच्छे क्वालिटी के सम्स करते हैं, उसी को बेस रख के। फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार तेरी, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर है 80। चलो शांति से करते हैं, ये सम क्यों अच्छा है, मजा भी आएगा करने को। ठीक है, ऑनलाइन वाले 7 o'clock तक अपना क्लास है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं 7 बजे तक। फाइन। अब मशीन अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ, मतलब ऑलरेडी मुझे बैलेंस दे दिया है, तो क्या मैं बोल सकता अगर मुझे ऑलरेडी बैलेंस दे दिया है, 19 लाख का बैलेंस दिखा रहा है, बराबर है? 19 लाख का बैलेंस बता रहा है, मतलब क्या ऑलरेडी आपका बैलेंसिंग फिगर, मतलब ऑलरेडी कुछ ऊपर परचेज हो चुका है, तो सम इन बिटवीन चालू रहा है। अब तक हमने जो कल 2-3 सम्स किए थे उसमें क्या था कि हमने परचेज किया, हमने सेल किया, बट इसमें ऑलरेडी हमें दे दिया कि 19 लाख का बैलेंसिंग फिगर है, तो हमें मालूम नहीं है, बट हमें ये तो मालूम है कि आपके पास ऊपर कोई परचेज तो है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस कितने का दे दिया वो लोग ने? 19 लाख का, राइट? ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 19 लाख रुपए का। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, एक मिनट देगा, थोड़ा सा मेरे को नहीं विजिट करेगा, फिर मैं एक्सेल पे लिख दूंगा। 19 लाख का ऑन 1 जनवरी 2022। फिर अकाउंट्स आर मेड ऑन विच डे? बुक्स ऑफ अकाउंट कभी क्लोज कर रहे हैं हम लोग? 31 दिसंबर। एंड डेप्रिसिएशन का रेट क्या दिया आपको? 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सर डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब क्या? अमाउंट के ऊपर जो रिड्यूस होता है उसके ऊपर लगाते जाते हैं। फिर ये लोग बोल रहे हैं, ये तो 1 जनवरी 22 का इन्फॉर्मेशन है, वो लोग बोल रहे हैं 1 जून 2022 को एक और आपने मशीन कितने का खरीदा? 2,80,000 रुपये का मशीन खरीदा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस और बाकी सब और खर्चा हुआ 8920 का। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर हम लोग ऐड कर देते, राइट? फिर ऑन 1 जून 2022 मशीन बेचारा कॉस्ट ऑफ हाउ मच, कितने में खरीदा था? कभी खरीदा था 1 जनवरी, आज मैंने बेचा 75,000। तो ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं, सिंपल आपको है ना, 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग बैलेंस दिया है, फिर 6 महीने बाद आपने एक एसेट खरीदा, और 6 महीने बाद ही आपने एक और एसेट को बेचा, पर वो खरीदा कभी था? 2020 में खरीदा था। एंड अनदर मशीन जिसकी कॉस्ट ये थी ऑन 1 जनवरी 21 वॉज स्क्रैप एंड नथिंग कुड बी रियलाइज, राइट? मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये ठीक है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट वो सब बाद में देखेंगे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, जो भी है, बट सर इसमें ना वर्किंग नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट सब बाजू में छोड़ो, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको सिर्फ एक ही साल की अकाउंटिंग बनानी है। कौन से साल की अकाउंटिंग बनानी है मुझे पहले वो बताइए। आपको सिर्फ एक ही साल की अकाउंटिंग करनी है, दैट इज 2022। तो मेरा ईयर एंड क्या दिया उन्होंने? 31 दिसंबर 2022। तो ईयर स्टार्ट कभी होगा? 1 जनवरी 2022। यहाँ पे उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, यहाँ पे उन्होंने बैलेंस कितना दिया है? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें एक फिगर दिया है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे दिया हमें? अभी बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें 19 लाख दिया, बट इसके अंदर कितने एसेट्स हमें मालूम नहीं है, बट ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है। और अभी क्या दिया उन्होंने बताइए, 1 जून को आपने क्या क्या किया उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या लिखा है 1 जून को क्या क्या हुआ है? एक मशीन आपने कितने में खरीदा था? 2,80,000 प्लस 8920, तो कितने का परचेज हो गया? कौन मुझे बताएगा? दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 289 28920, ठीक है ना? 8920 है ना, तो 2,89,000 कितना हो जाएगा? बराबर है ना? 2,88,920, ये मेरा परचेज हो गया। फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऑन द सेम डे ऑन 1 जून 2022 आपने क्या किया है? कितने में एक एसेट बेचा है उसकी बात करते हैं। एक 75,000 में एक एसेट बेचा है, पर वो खरीदा कभी था गाइस? ये खरीदा कभी था? नाउ दैट्स द प्रॉब्लम। ये मैंने खरीदा कभी था, ऐसे में एरो कर रहा हूँ। कभी खरीदा था? 1
जनवरी 2020, आपने इसको 1 जनवरी 2020 में खरीदा था, अभी कोई लिखेगा नहीं, ऐसा है इन्फॉर्मेशन। और एक और इन्फॉर्मेशन वो लोग ने दी है, एक और एसिड हमें सोचा था ऑन फर्स्ट में दिस एंड अनदर मशीन विच was scrapped for how much? एक बार मैं वापस रीड करता हूँ। ऑन 1 जून 2022 a machine which had cost 4,37,400 on 1 January 2020 was sold for 75,000, ठीक है। Another machine which had cost how much? 4,37,000 on 1 January 2021 was scrapped on the same day and nothing could be realized। मतलब बेसिकली मैंने एक और यहाँ पे बेचा है और उससे मुझे 0 रुपीज आया है। बट ये मैंने कभी खरीदा था, दूसरा वाला मैंने कभी खरीदा था 1 Jan 21। क्या मैंने ये डायग्राम बराबर बनाया? क्या ये आपको समझा? मैंने डायग्राम समझा? ये क्या किया है? थोड़ा इसको मैं और प्रॉपर वे में प्रेजेंट करता हूँ। मैं सम के अलावा थोड़ा उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करता हूँ। मुझे बताओ इसके पहले कौन सा साल था? ये अगर 2022 है तो उसके पहले 2021 था और उसके पहले कौन सा साल था? 20। तो ये वाला मैंने कभी खरीदा था 1 Jan 2020। कितने में परचेज किया था मैंने? 4,37,400। और ये जो मैंने ये वाला जो भी बेचा वो मैंने कभी खरीदा था 1 Jan 21 में। कितने में परचेज किया था? 4,37,000। अभी कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है मैंने कैसे बनाया? ये रेड कलर वाला पार्ट आप लोग सबको समझा? निधि, अभिनव, ये रेड कलर वाला पार्ट आपको समझा मैंने क्या किया है? ब्लू वाला सब में इंफॉर्मेशन था और रेड वाला मैंने वर्किंग नोट से निकाला। क्लियर है ये? चलो काम करिए, पहले इतना बनाइए, वर्किंग नोट ये वाला बनाइए और ये सबको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क्स दीजिए, 5 स्टार दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर क्या है? क्या बताया आपको पेज नंबर? चलिए इतना बनाइए। एक एसेट आपने 75,000 में बेचा और दूसरा जो बेचा नथिंग कुड बी रियलाइज। नथिंग कुड बी रियलाइज मतलब उससे एक भी रुपया नहीं आया। देखो जब भी कोई एक एसेट बेचोगे ना, कोई भी अगर आप एसेट बेचोगे ना तो उसका आपको ओरिजिनल कॉस्ट मालूम होना ही चाहिए। बेचोगे तो कितने में खरीदा था ना, तो आप धीरे 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 नीचे आओगे, राइट? तो आपको वो एसेट कितने में खरीदा था वो मालूम होना ही चाहिए। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि कितने में खरीदा था। आपको अकाउंटिंग तो खाली 2022 का ही पूछा है। आपको अकाउंटिंग तो सिर्फ 2022 का ही पूछा है, बट ये 2022 है, उसके पहले 2021 और उसके पहले 2020 है। इन्फॉर्मेशन जो दिया उसका मैंने वर्किंग नोट बनाया। अच्छा अभी मैं गाइस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ पे बैलेंस कितना दिया हुआ है? क्या 19 लाख के अंदर ये वाला एसेट होगा? अरे होगा ही ना, उसके बाद बेचा है ना। क्या 19 लाख के अंदर ये वाला एसेट भी होगा? ये दो तो है और कोई भी एसेट भी रहेगा क्योंकि 19 लाख है ना। अरे भाई डेप्रिसिएशन करते करते अगर 4 लाख का कोई एसेट खरीदोगा तो 4 लाख से कम होगा ना उसका वैल्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेसिकली 19 लाख के अंदर एटलीस्ट ये एसेट तो है ही, ये एसेट भी है और भी एसेट्स है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा एसेट है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 19 लाख के अंदर क्या क्या होगा? ठीक है, तो सर करने का क्या? अपने को 19 लाख के अंदर 2 एसेट है उसका इंफॉर्मेशन तो दिया है, बट एक सेकंड गाइस, शायद से कोई जान दो, बाद में बात करते हैं। बट एक और एसेट उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर हम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाए? मैंने क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ परचेसेस हो गए उतने कॉलम बनेंगे। कितने परचेसेस दिख रहे हैं? 1, 2 और 3 तो दिख ही रहे, बट 19 लाख के अंदर और भी तो एसेट्स है। तो हम लोग काम करते हैं, क्या करेंगे देखो मैं कैसे रूलिंग करूंगा। एक जो लेटेस्ट खरीदा है उसको अलग से रखेंगे, एक जो लेटेस्ट खरीदा है ना लास्ट में। एक 19 लाख के अंदर हम काम करते हैं 4 बनाते हैं। एक 1 जो हमने बेचा है, एक 2 जो हमने बेचा है, एक 3 जो 19 लाख के अंदर वगैरह वगैरह फिगर है। देखो 19 लाख के अंदर क्या क्या होगा? 19 लाख के अंदर 3 एसेट तो मिनिमम हो गई। क्या मैं बोल सकता हूँ उसके अंदर 3 एसेट तो मिनिमम हो गई। एक 4,37,000 वाला होगा, एक 4,37,400 वाला होगा, बट एक और तो होगा एक्स,
होगा कि नहीं? तो उसको हम नंबर 3 देते हैं और एक नंबर 4 कर देते हैं। तो क्या सबको समझा मैंने 4 कॉलम क्यों बनाया? अभी कोई लिखना मत, पहले मैं पूरा वर्किंग नोट कर लेता हूं। आप लोग खाली कैलकुलेटर हाथ में रखिए, खाली कैलकुलेटर हाथ में रखिए, ठीक है? कोई कुछ करेगा नहीं। बट मैंने देखो आप लोग बोलेगे सर आपने तो बताया जितने परचेज है उतने कॉलम बनाए, क्वेश्चन में तो कितने परचेजेस दिख रहे हैं? 3। सर आपने 4 क्यों बनाए? क्योंकि 19 लाख के अंदर पहला वाला परचेज भी है, दूसरा वाला भी और भी है। बट सर और में 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। अरे भाई ठीक है ना, वो तीसरा वाला बेचा तो नहीं है ना? याद है मैंने ट्रक वाले में बोला था अगर कोई बेचेगा नहीं तो उसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कुछ याद है? लेट्स सी क्या है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला है? व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10% ऑन व्हाट मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। काम करते मैं सम की शुरुआत करता हूं। अभी आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे। 1 जनवरी 2020 कितने का मैंने परचेज किया था? फर्स्ट बॉल से स्टार्ट करेंगे। 4,37,000। तभी ये भी नहीं था, ये था मुझे मालूम नहीं, बट मैं 3 में लिख नहीं सकता हूं, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये था। फिर क्या ये एसेट मैंने पूरा साल यूज किया, ईयर एंड तक यूज किया, तो इसके ऊपर मैंने क्या चार्ज किया रहेगा? 31 दिसंबर 20 को मैंने क्या चार्ज किया रहेगा? डेप्रिसिएशन। कितना रेट है? 10% पर एनम। क्या पूरे साल का लगेगा? क्या पूरे साल का लगेगा गाइस? जो मुझे माइनस करके आंसर बता दीजिए कितना आएगा। 4,37,400 माइनस 43,740, 10% माइनस करके कितना अमाउंट आएगा? मैं भी दे करता हूँ एक से ना गाइस, मैं भी साथ साथ में करता हूँ। हाँ कितना है? 3 लाख। जस्ट बेटा, क्योंकि तुम लोग उधर से बोलोगे मेरे को इधर तक आवाज ही नहीं पहुंचेगा। माइनस 10%, 3,93,660। तभी इसको भी चौकड़ी, इसको भी चौकड़ी, इसको भी चौकड़ी। सर मशीनरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे मालूम है, बट मैं उसके लिए कुछ बाइफिकेशन कर ही नहीं सकता हूं। अभी एक और साल चला गया, जस्ट सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, मैंने एक और एसेट खरीदा। कितने का खरीदा मैंने? 1 जनवरी 21 को एक और कितने का परचेज किया? मशीन 2 परचेज किया। कितने का परचेज किया गाइस? 4,37,000, बराबर है। फिर ये भी मैंने पूरा साल क्या किया इसको, कुछ इसको भी मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया। तो पूरे साल दोनों एसेट पे मैं क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा गाइस? डेप्रिसिएशन। चलो कौन सा वाला मेथड है ये? डिमिनिशिंग वाला। तो इस पे जब भी लगाऊंगा तो मैं 3,93,660 लगाऊंगा। क्या मैं सही कर रहा हूं? और इस पे मैं कितना लिखाऊंगा पूरे साल का? 43,700। अभी मजा आएगा। चलो माइनस करके मुझे फिगर बताओ, शांति से फिगर बताओ। पहले वाले से मैं अगर 10% माइनस करूंगा तो मुझे मिल रहा है 3,54,294, और उसका हो जाएगा 4,37,000 माइनस 43,700, 3 लाख। अभी गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये कौन सी तारीख आ गई? 1 जनवरी 22। क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन वाला फिगर आया रहेगा वो दिन का? रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है बताइए तो? किस में? सेकेंड वाले में 4,37,000 माइनस 10%, मैंने कुछ गलत लिखा है। 393,300, सॉरी, ये ना 300 ना। अच्छा गाइस अभी मुझे बताइए, ये जो मुझे फिगर आया है ये 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन का फिगर आया है। अरे भाई सुनो ना, ये मेरे को अभी इधर में पहुंचा ना, इधर में पहुंचा ना, और इधर का 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था? तो क्या मैं बोल सकता हूं 19 लाख में से अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं मुझे तीसरे वाले का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में ही दिया है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, यार तेरी सुनो, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? इधर का 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन मुझे कितना दिया है? 19 लाख। 19 लाख में से अगर मैं ये दोनों को माइनस करता हूं, काम करते चलो साथ साथ में करते, 19 लाख माइनस 354,294 माइनस 393,300, तो यहां का मुझे आंसर आ रहा है 11,52,406। सर ये कैसे मिला?
मेरे को ये एसेट का मालूम नहीं कितने में खरीदा था, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे को 19 लाख के बाइफिकेशन मिल गए सर, बट आगे डेप्रिसिएशन लगाना। तो एक गुड न्यूज ये है कि कौन सी वाली मेथड है डेप्रिसिएशन की, तो अगर आप बेचोगे नहीं है तो इसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो ये फिगर पे आपको लगाना है। तो अपने को इसका इतिहास जानने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम होता तो सर ये इंफॉर्मेशन हम सम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को ये एसेट जो तीसरा वाला है उसका कितने में पैदा हुआ था वो भी जानना पड़ता। बट ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को टेंशन नहीं है। पहले यहां तक आपको समझा कि नहीं मुझे बताइए, आप लोग जो ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हो और आप लोग को अभिनव एंड निधि राव, आप लोगों को ये यहां पे ये समझा, ये 19 लाख का मैंने 1152,406 कैसे निकाला? श्योर? अभिनव आपको? ग्रेट। अभी देखो, अभी सम बहुत इजी हो गया, अभी तो सम बचकांड हो गया ना, यही तो निकालने के लिए सम किया था। अभी देखो सम में कुछ भी दम नहीं है। देखो मैं बोला था सीए का सम है, अभी सीए के सम में क्या है, अभी कॉन्सेप्ट तो वही है ना। तो ऐसा हाँ, ये इस टाइप के सम 11th में नहीं रहते थे, बट ठीक है ना यार, ये एग्जाम में से सम 10-10 मार्क क्या है, लॉजिक लगाओ, जो बेचा है उसका पूरा इतिहास दिया है तो करते जाओ, बराबर है। चलो इसको मैं आगे पहले और सॉल्व कर देता हूं, फिर आप लोग लिखना, अभी मत लिखना। अभी ये सम मेरा स्टेज 1 पे आ गया। स्टेज 1 मतलब आज अपने हिसाब से चलने वाले पेन। अभी क्या दिया मेरे को, आगे बताइए, आगे क्या दिया क्वेश्चन में, ऊपर वर्किंग नोट में क्या किया हमने। चलो ये वाले दिन पे आ गए। अभी हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जून को आ गए। तो कितने महीने हमने क्रॉस किए? 1 जून को ही है ना। आप लोग गलती से 6 महीना बोलेंगे, 5 ही महीने हुए। 5 महीने बाद मैंने दोनों को बेचा है और एक और खरीदा है। तो काम करते हैं, 1 जून को जो एक्टिविटी करनी है वो करते हैं। कौन से 2 एसेट में मैंने बेचे हैं, तो जो भी बेचे है उसका मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों का मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में लिखा है आपको कि अगर पॉइंट में आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। चलो करके बताइए, इसका 10% कितना होगा। चलो करिए, कैलकुलेटर लीजिए। 10% ये तो ओरली भी कर सकते हो। 354,294 का 10%, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35,429, बराबर है। और इसको भी बेचते 3,93,300 का 10%, ये तो बहुत इजी है, 1 0 कम, 39,330। सर दोनों को साथ में क्यों कर रहे हो, दोनों को साथ में क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोनों सेम डे पे बेचा है, दोनों सेम डे पे बेचा है, तो इसकी मुझे दोनों की भी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू निकालो। चलो पहले वाले की वैल्यू कितना आ जाएगा, 354,294 माइनस 35429, ये कितना आ रहा है, 3,18,865, और उसकी वैल्यू आ रही है 393,300 माइनस 39,330, 39,330, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 353,970। अभी कितने में मैंने सोल्ड किया है इसको, सोल्ड फॉर हाउ मच, पहला वाला कितने में बेचा है वर्किंग नोट में हमने, बट सेकेंड वाला रियलाइज नथिंग, 0। हाँ किस में, अरे यार शिट, वो तो मैंने किया ही नहीं। एक्चुअली मेरा ना इधर आज ये पेन चल ही नहीं रहा है और मेरा भी ध्यान इसमें से जा नहीं रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, आपको 2 मार्क्स ज़्यादा आएगा एग्जाम में। कितने महीने के लिए लगेगा, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के लिए। ये भगवान, मैं तुम लोग की बुक में लिखता हूँ, तुम लोग इधर आके लिखो ना। फाइव मंथ्स के लिए लगेगा ना भाई लोग, मैं बोल भी रहा था तुम लोग को 5 मंथ्स और मैं खुद ही घूम गया। चलो 5 मंथ्स के लिए निकालते कितना आएगा, 354,294 पे 10% इंटू पाई डिवाइड बाई 12, ए भगवान 14,762, 762.25 आ रहा है, बट मैंने राउंड ऑफ कर दिया, राइट। चेक कीजिए तो, चेक कीजिए तो आप लोग आंसर, और उसमें कितना आएगा, 393,300 पे 10% इंटू पाई डिवाइड बाई 12, 16,388। आपको था ना स्कूल में 0.5 के आएगा तो आगे वाला राउंड ऑफ करो। क्या सबको ये आंसर आ रहा है, पहले बताइए तो। 10% फॉर 5 मंथ्स आया ये, 354
294 minus 14,762, that is 339,532. नंबर्स बोलने को भी आज तंग हो रहा है. 393,300 minus 16,388, 376,912. बराबर है. एक बार चेक करोगे आप लोग. बराबर है. ये पहला वाला मैंने कितने में बेचा और इसको कितने में बेचा, 0. वो रियलाइज नथिंग हुआ ना. तो ये तो पूरा का पूरा मेरे को यहाँ पे क्या हो गया, इसका तो पूरा का पूरा दोनों में लॉस ही हो रहा है. दोनों में लॉस ही हो रहा है. पहले वाले में लॉस कितना हो रहा है, 339,532 माइनस 2,64,532. और उसी के साथ ये वाले दोनों मेरे एसेट चले गए. क्या ये सही जा रहा है, आप लोगों को समझा? देखो एग्जाम में इसमें ट्विस्ट माल में क्या था, ब्लू कलर वाला जो ब्लू में लिखा है. सर उसके अंदर 3 में आपने एक ही अज्यूम किया है, उसके अंदर 2 हो 4 हो 5 हो अपने को फर्क पड़ता नहीं है. सही है ये. ओके. अभी आगे क्या दिया है वो लोग ने, वो करते हैं. न्यू परचेज किया है वही तारीख को, 1 जून को हमने परचेज किया है. तीसरा वाला हमने परचेज किया, कितने में किया है परचेज? अच्छा मैं वर्किंग नोट ऊपर ही है ना हमारे पास. 2,88,920, 288. बस अभी ये परचेज किया, फिर पूरे साल कुछ नहीं किया है, धतिंग किया. लास्ट डे पे सीधा क्या चार्ज करेंगे, तीसरे नंबर वाले पे तो पूरे साल का चार्ज करेंगे. 1,1,5,2,4,1. देखो तो 10% मैंने 1 रुपये से राउंड ऑफ किया. इसमें ध्यान रखना, इसमें 10% पूरे साल का मत लगा देना. कितना महीना रहेगा बताइए, किसी को दिमाग लगाना है. 7 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने के लिए लगेगा. चलो करते हैं कैलकुलेट. 288,920 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइड बाई 12. क्या कुछ भी आ रहा है ये फालतू सब. 16,854. 1 रुपया मैंने ऊपर का राउंड ऑफ किया है. सही है. तो 1,152,406 माइनस 1,152,441, तो इसका आ रहा है 10,37,165 और उसका आ रहा है 288,920 माइनस 16,854, दैट इज 272,066. बराबर है. सबको समझा है कैसे किया ये वर्किंग नोट? ऑनलाइन वाले समझाइए पक्का, श्योर? थोड़ा सा गाइस आज मेरा हैंडराइटिंग में मेरे को आज माफ करना. इधर मैं खाली लिख देता हूँ ये कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे किया ये 7 मंथ्स. ठीक है. चलो कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए वर्किंग नोट, फिर लेजर बनाइए. आज आए नहीं वो लोग, किधर गए? कोई आइडिया? आपके दोस्त बने, दोस्त है ना, किधर गए? अच्छा दूर के दोस्त है. कुछ नहीं, अटेंडेंस वालों को बोल देता हूँ. 2 ही लोग हैं ना एब्सेंट, 2 लोग हैं राइट, और आप और 2 लड़के थे ना. नथिंग कुड बी रियलाइज लिखा था, सो दैट्स वाई 0. चलो अभी लेजर पहले लिख दीजिए. ये बना दिया सबने? हो गया लिख के? चलो लेजर बनाते हैं. कैसे बनेगा? सिर्फ 1 ही साल का लोग ने बोला है लेजर बनाने के लिए, सो चलो अभी लेजर बनाते हैं. अभी आ रही है आवाज निधि? अभी आ रही है? हेलो निधि, अभी आपको आवाज आ रही है? ओके. चलो कैसे बनेंगे लेजर? 1 ही साल का बनाना है. अभी वो लोग ने जो बोला है हम लोग उतना ही बनाएंगे. एग्जाम में जितना बोला होता है उतना ही बनाते हैं. वो लोग ने बोला है कि आपको अकाउंटिंग खाली कौन से साल की करनी है, और ईयर 2022 का बनाएंगे. तो हमें 1 जनवरी 2022 का अगर मैं आपको डेकोरेशन आप कर देना, मुझे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करना है. और उसका आंसर मुझे दे दिया था कि मेरा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 19 लाख. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग कितना स्टार्ट करें देखिए.
अभी क्वेश्चन में जो जो इवेंट हुए ना उसको साथ साथ में लिखते जाते हैं। आपके पास ऊपर ही वर्किंग नोट है, आपका सम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, राइट। यहाँ से आपने 19 लाख लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस, राइट। ये तो मैं इधर रेड कलर ग्रीन कलर करता हूँ, ये ग्रीन कलर से स्टार्ट करना है हमें। अभी हमने क्या चार्ज किया, डेप्रिसिएशन। सर दोनों डेप्रिसिएशन सेम डेट पे, तो क्या हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं? यस, हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट जून को डेप्रिसिएशन दोनों को कंबाइंड करके आप टोटल बताओगे, फर्स्ट जून 21, दोनों को कंबाइन करके क्या है, एक अमाउंट 14,762, एक है 14 प्लस 16,388, कितना आ रहा है? 14,762 प्लस 16, 31,000। दोनों को कंबाइन करके कर दिया, तो दोनों को बेचा, सेम डे पे बेचा है, तो हम लोग कंबाइन करके इनसे बाइफिकेशन दे देते हैं। एक 75,000 में बेचा और एक 0 में बेचा। मैंने बोला था तीन चीज़ें करनी पड़ती है, राइट। मैंने बोला था जब भी बेचोगे तो कितनी चीज़ें करनी पड़ेगी, तीन चीज़ें। एक उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर डेप्रिसिएशन के बाद उसको बेचने की एंट्री, और दोनों में मुझे क्या हुआ है, लॉस ही हुआ है, तो दोनों का कंबाइंड लॉस भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना एक प्लस करके हमें बाइफिकेशन करके बता देते हैं कितना हुआ है। एक में लॉस, ये रहा लॉस का अमाउंट भी है ना, 70,000 की एंट्री लॉस का 264,532, 264,532, और दूसरे बार में कितने का लॉस है, 376,912। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, अब टोटल करके मुझे बता दीजिए। 364, हाँ एक मिनट इधर मैं भी कैलकुलेटर ऑन कर देता हूँ। 264,532 प्लस 376,912, 641,442, ये बोल रहा था तुम, 641,442 4, अगर मैंने राउंड ऑफ कर दिया कैलकुलेटर फटाफट कर दे रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 264,532 प्लस 376,912, 611,444, बराबर है। ये सर अलग अलग की करते तो 6 बार लिखना पड़ता है, 22 है सब कुछ। लिख ही नहीं रहा है, मेरा मान ही नहीं रहा है। ठीक है, 22 हो गया। अभी मुझे बताइए बचा क्या है। मैंने फर्स्ट जून को एक और क्या किया है, यहाँ पे परचेज किया है, कितने का परचेज किया गाइस बताइए तो, 288,920 का, इसका मैंने परचेज किया, बराबर है। 288,920 का परचेज किया है। एंड फाइनली ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर मेरे को चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। आपके वर्किंग नोट से आपको सब कुछ मिल जाएगा, दोनों का टोटल करके डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दीजिए। आप लोग ही बताओ ना भाई, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ तो पहले 115,241 प्लस 16,854, 132,095, 132,095, बराबर है। देखो तो चेक करो तो, 19 सम इज ओवर, 21,88,920, 21,88,920, और को बैलेंस किधर आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेज डाउन,
बाय बैलेंस डायरेक्ट टर्म। ये एग्जाम का क्वेश्चन था गाइस। 2188 में से माइनस करो। 31150 को माइनस किया, 25,000 को माइनस किया, 641 को माइनस किया और 132,095 को माइनस किया। 13,09,231 13,09,231 मतलब देखो इतना था आंसर, इतना था इसे हम बट 10 मार्क्स। बट कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था कि आपको जो जो बेचे उसकी इतिहास की पूरी चीज थी, बट 19 मार्क्स में आपने जो बाइफिकेशन किया वो इम्पोर्टेंट था। सही है। ऑनलाइन समझा आपको निधि एंड अभिनव ये सम का पूरा सोल्यूशन के साथ? यस। तो एक रुपये का राउंड ऑफ आंसर अगर डिफरेंट आएगा तो दैट्स फाइन ना। अगर आपने राउंड ऑफ अलग किया रहेगा तो 1 रुपये का डिफरेंस भी आ सकता है। हो गया, सबने लिख दिया? प्रैक्टिस कर लिया, हमने कर लिया था। मैं आपको मॉड्यूल से एक यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, वो आप एक बार मुझे खुद करके देखते हैं। आप लोग की मॉड्यूल का रजिस्ट्रेशन जैसे मैं बोला कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे आपको मॉड्यूल आ जाएगा करके, पूरा मॉड्यूल अगर आप करके जाते हो और 5 तक हो जाते हो जाए ना, आपके सब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम दो। देखो यही सब हमने किया था अभी, ये वाला दिख रहा है 19 साल वाला सब क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हमारे साथ कंप्लीट हो चुका है। और नीचे वाला ट्रक वाला सम भी हमने कर दिया कल, 10 ट्रक्स वाला। को क्वालिटी आपको 5 अभी चलो ये सब की अब तक हम लोगों ने खाली बेसिक चीजें की है। क्या बेसिक चीजें की है? जो मेथड कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये नॉर्मल समझ है। मुझे नहीं लगता है कि ये अगर ऐसा करके एक और का मुझे एक्चुअली आपको देना है जिसमें आप लोग मुझे खुद निकाल के दे सकते हो। ये जो बैलेंस है ये आपने कैसे निकाला 19 लाख में से। और मुझे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं अगर इसमें एसएलएम मेथड होता तो क्या आप लोग ये सब में और भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए रहती थी? क्या चाहिए रहती थी मुझे बताओ। ऐसे आप ऐसा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन में समझो। अच्छा ये माइक, अरे एक्चुअली क्या है मैं माइक यूज कर रहा हूँ ना। अभी आ रही है अभी हम आपको आवाज? ओके। अभी क्या है अगर ये एसएलएम मेथड होता तो मुझे क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती थी टू सॉल्व दिस वाला सम? 1152,406 का मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए रहता था, क्योंकि नीचे जो डिप्रेशन लगता तो इस पे थोड़ी ना लगता, उसकी ऊपर वाली कॉस्ट पे लगता ना जब भी खरीदा रहता। तो ये एक है, मैं ऐसा एक सम ढूंढ रहा हूँ और वो फिर आप लोग मुझे करके बताओगे। जस्ट मेरे को थोड़ा टाइम देना, शायद से वो 5 पेपर में वो सम मुझे मिले। रुक जाओ, आप लोग हेडिंग दोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपके बुक में लिखने वाला हूँ। जून 23 का क्वेश्चन है, हेडिंग दे दीजिए जून 23 एग्जाम पेपर, जून 2023 एंड क्वेश्चन नंबर 2A है। क्वेश्चन नंबर 2A कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं अभी इसमें ओपन कर रहा हूँ आपके लैपटॉप, इसमें लैपटॉप में ओपन कर रहा हूँ। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पास्ट पेपर्स जून 23। देखो मैं आपके साथ अभी मैंने शेयर नहीं किया है कि कैसे क्या होता है, मैंने ज़्यादा आपको बताया नहीं है। कैसा पेपर पैटर्न रहता है,
क्या आपको करना है, वो मैंने ऐसे कोई भी चीज़ आपके साथ बात नहीं की है, बट ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं वो सब बातें करूँगा आपके साथ, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आया था क्वेश्चन नंबर 2A, दिख रहा है ये वाला सम। ओके, मैं एक बार रीड करता हूँ, आप लोग इसको खुद सॉल्व करोगे। क्या दिया है जून 23 में 10 मार्क्स के लिए डिप्रेशन का सम आया था। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइजेस। मेरे को सिर्फ वर्किंग नोट चाहिए ऑफकोर्स क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे ना, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट के बाद क्या लिखा है सेकेंड लास्ट लाइन में, प्रोविजन फॉर, वो अब तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट मेरे को चाहिए कि अभी आप लोग अपना दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं, वो तो करेंगे। तो आपको मशीन अकाउंट का क्या दिया है, 1421 को ओपनिंग बैलेंस दिया है। कितना है मशीन का ओपनिंग बैलेंस, 12 लाख रुपए का, मतलब ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे दिया है 12 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर ऑन 1 अक्टूबर 21 आपने मशीन कितने में खरीदा था, एक और आपने मशीन कितने में खरीदा था, 1 अप्रैल 2018 में कितने में खरीदा था आपने, 2 लाख का। was sold for how much, 1,10,000, and on the same day another machine was purchased for, the firm charged depreciation at the rate 10% per annum on WDP method, prepare machinery account, और ये सब दिया है। ओके रुक जाओ, ये मैं ना तुम लोग को यहाँ पे करने के लिए तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं तुम लोग को पहले बता ही देता हूँ। इसको इधर से हटाता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि आज मैं लिख नहीं पाऊंगा तो तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, तो रुक जाओ, मैं सब बाद में देता हूँ। तुम लोग का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है क्या जिसमें मैं क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ, कोई है ग्रुप बना है, तो मैं एंड में करता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि आज लिख नहीं पा रहा हूँ ना यार, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें मैं पेज में लिख ही नहीं पाऊंगा। खाली उसको इरेज करो ना, मैं पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आज कवर करता हूँ, क्योंकि मैं आज ड्राइंग वाइंग कर नहीं पा रहा हूँ इसमें। अरे गाइस, एक मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पहले ले लेता हूँ, फिर वो सम पे आते हैं, ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना। अभी मैं अगर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, तुमने आप लोगों ने डिप्रेशन की फॉर्मूला की है क्या, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, कभी सुना है ये वाली फॉर्मूला। ये क्या होता है सुनो, अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया रहता है, डेप्रिसिएशन का क्या नहीं दिया रहता है, रेट, तो डेप्रिसिएशन को निकालेंगे कैसे, कॉस्ट मतलब मैंने कितने में एसिड को खरीदा था, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, माइनस क्या, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल समझो आज मैं एक एसिड ले रहा हूं, क्वेश्चन में दिया कि मैं 11 लाख रुपए में मैंने एसिड को खरीदा, कितने में खरीदा, और मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको 10 साल तक यूज करूंगा, एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल तक यूज करूंगा, और मैं लगता हूं कि जब 10 साल के बाद उसको मैं भंगार में बेचूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए आएगा, कितना रुपए आएगा, 1 लाख रुपए आएगा। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो मेरे को हर साल का डिप्रेशन का अमाउंट कितना मिलेगा, 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो मेरे को डिप्रेशन का अमाउंट कितना मिल जाएगा, 1 लाख पर एनम। तो ये एक और फॉर्मूला है सर, ये कभी लगती है फॉर्मूला, जब भी आपको डेप्रिसिएशन का क्या नहीं दिया होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर ये कौन सी मेथड आप कर रहे हो, ये एसएलएम मेथड कर रहे हो, एसएलएम मतलब कौन सी वाली मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। पहले फॉर्मूला लिख दो, तो ये वाली खाली फॉर्मूला लिखो, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, आज है ना वो थोड़ा सा इश्यू है, इसके लिए मैं आपको फिर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लेके जा रहा हूँ, सम लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखिए, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अभी सुनो, आज है ना मैं थोड़े छोटे छोटे सम्स ले रहा हूँ, एक आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ मैं आज, क्योंकि वो फ्लो में नहीं जा पा रहा हूँ मैं, कल हम लोग दूसरे क्लास में बैठेंगे तो मैं आपको वो सब सम्स कराऊंगा, अभी आज मैं इसके रिलेटेड सम्स करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ लेजर ड्राइंग ही नहीं हो रही मेरे से। अभी मैं आपसे एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे आंसर दो। समझो मैंने एक एसिड खरीदा है 10 लाख रुपए का, कितने का एसिड खरीदा है, 10 लाख का मैंने एसिड खरीदा, आज इसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, 0, और मैं बोलता हूँ उसकी लाइफ 10 साल तक चलेगी, कितने साल तक ये एसिड चलेगा, तो मेरा हर साल का डिप्रेशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, सिंपल तरीके से आंसर बताइए, हर साल में डिप्रेशन कितना चार्ज करूंगा, अमाउंट के हिसाब से बताइए,
हाँ बोलो बोलो। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ओके, अभी क्या हो रहा है सुनिए, समझो मैंने 1 साल 2 साल 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितने साल तक डेप्रिसिएशन लगा दिया? तो अगर मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूं, 3 साल के बाद ये एसेट की वैल्यू क्या हो गई रहेगी? 10 लाख में से 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 बार माइनस हुआ रहेगा, तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई रहेगी? 3 साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी हो गई रहेगी? 7 लाख। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम आराम से बता रहा हूं। मैंने आज एक एसेट खरीदा था 10 लाख रुपए का, मैंने बोला उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0, और वो एसेट कितने साल चलेगा? 10 साल। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 लाख। अभी 3 साल के एंड में या 4th ईयर के स्टार्टिंग में, 4th ईयर के स्टार्टिंग में मुझे लगता है यार, मुझे लगता है कि ये एसेट है ना और 7 साल चलने लायक नहीं है, मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ सेम मे बी चेंज इन टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि ये एसेट को आगे 7 साल चल ही नहीं सकता है। ये एसेट आगे मैक्स आगे सिर्फ 2 ही साल तक चल सकता है। कितने साल तक चल सकता है? तो अगर आपको एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूं, और कितने साल ये एसेट चलने वाला है, तो ईच ईयर डेप्रिसिएशन मुझे कितना चार्ज करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? व्हाट कैन बी द आंसर? नहीं, 7 लाख उसकी आज वैल्यू है, आज उसकी वैल्यू बुक्स में कितनी है? अभी आगे वो कितने साल चलने वाला है? तो मेरे को 2 साल में उसकी वैल्यू 0 करनी है। 2 साल में उसकी मुझे वैल्यू क्या करनी है? 0। तो व्हाट कैन बी डेप्रिसिएशन फॉर ईयर नंबर 4 एंड ईयर नंबर 5? क्या लगता है आपको? ईयर नंबर 4 और ईयर नंबर 5 में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होना चाहिए? 3,50,000। कैसे किया आपने? डिवाइड। आज मैं ये सब सम्स कवर कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं चेंज इन लाइफ वाले सम्स। चेंज इन लाइफ क्यों बोल रहा हूं मैंने पहले क्या बोला था? जब ये एसेट खरीदा था तो मैंने कितना बोला था, कितने साल तक एसेट चलेगा? 10 ईयर। मैंने 3 साल चलाया, 1 लाख 1 लाख 1 लाख तक डेप्रिसिएशन लगा दिया। आज मेरे एसेट की बुक में वैल्यू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 7 लाख होगा। बट आई एम थिंकिंग ये एसेट और 2 साल के बाद चलेगा ही नहीं, मतलब बेसिकली 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 2 साल में अगर मुझे 0 करना है तो 7 लाख डिवाइड बाई 2। सो व्हाट्स द आंसर? चलो देखते हैं इसके सम्स। ये कॉन्सेप्ट पे मैं आपको सम करवाता हूं, ठीक है? आपको आपके बुक में भी है, बट पहले मैं यहां से आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। आप लोग मुझे आंसर दो, खाली हाथ में कैलकुलेटर ले लो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो सब लोग। A machine costing ₹6 lakh is depreciated on straight line basis. Straight line मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? सेम। Assuming 10 years working life and nil residual value. Residual value मतलब स्क्रैप वैल्यू। Residual value मतलब, तो मुझे बताओ 6 लाख उसकी कॉस्ट है, रेसिडुअल वैल्यू 0 है, और कितने साल तक चलेगा? 10 साल तक। तो हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होना चाहिए? 60,000। ओरली भी आंसर दे सकते हो। अभी देखो क्या लिखा है, द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर, मतलब 3 साल खत्म होने के बाद, 3 साल खत्म होने के बाद, 3 साल खत्म हो गए तो आपने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा? 60 60 60, 1,80,000 से वैल्यू कम कर दी होगी। तो बुक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया रहेगा? 6 लाख में से 60 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4,20,000। 4,20,000, और हमारे हिसाब से अभी और 7 साल चलना बाकी है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वॉज रीअसेस्ड दैट, मैंने बोला यार ये एसेट और आगे 7 साल तक नहीं चल सकता है, ये आगे और 5 साल ही चलेगा। सो व्हाट इज माय डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4? 84,000। अभिनव, निधि, आप लोग को कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो व्हाट विल बी माय डेप्रिसिएशन फॉर ईयर नंबर 4? 84,000। यस अभिनव, यस बोल रहा है निधि। देखो सोल्यूशन, देखो आपने जो बोला वही देखो सोल्यूशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन पर ईयर? पहले 6 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 60,000।
फिर आपने कितने साल तक डेप्रेशन उसमें मार दिया एसएलएम बेसिस के हिसाब से 60 60 60, तो आंसर कितना आ गया 4,20,000 उसकी बुक वैल्यू हो गई। सर बुक वैल्यू क्या होता है इनके लिए? बुक वैल्यू मतलब डेप्रेशन माइनस करने के बाद जो एसेट की वैल्यू होती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट, मैंने कितना सोचा था कितने साल तक चलेगा, 7 साल तक, बट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज एस्टिमेट मैंने बोला कितने साल तक चलेगा। सो व्हाट विल बी माय डेप्रेशन 4th ईयर ऑनवर्ड्स 4,20,000 डिवाइड बाय, आई थिंक कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे वाले सम आज खत्म करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स यार इश्यू हो रहा है होने में। तो चलो आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं, आ जाते करते हैं, आ जाइए। और जहां जहां पे मैं मॉड्यूल के एक्स्ट्रा सम्स कराऊंगा आप लोग प्लीज मॉड्यूल का हेडिंग दे देना कि मॉड्यूल का कौन सा पेज नंबर है। फाइन। चेंज इन मेथड हो गया, चेंज इन लाइफ। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है एवरीवन। हेड चलो देखो यार ये आज अरे यार क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, ये सेम समय क्या लिखा है, मशीन आपने कितने में परचेज की 6 लाख, और उसको कितने साल तक चलेगा, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, तो एवरी ईयर का डिप्रेशन कितना हो जाएगा 60,000, कितने साल तक आपने डिप्रेशन मार दिया। अभी आप 3 साल के एंड में बोल रहे हो क्या, और आगे कितने साल चलने वाला है, तो ऑफकोर्स आपको कैलकुलेट डिप्रेशन फॉर विच ईयर, सेम समय, इसका ये सोल्यूशन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का ये सोल्यूशन लिखेंगे, प्लीज लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर क्या है आपका बुक का, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आज हम चेंज इन लाइफ वाले सब सम्स में आपको करवा देता हूँ, चेंज इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन है ये। आज मैं जानूँ के गाइस ऐसे ले रहा हूँ जिसमें सोल्यूशन आप लोग को मैं आराम से समझा पाऊँ, बिकॉज वो सब मैं टाइमलाइन और वो सब ड्रॉ कर रहे हैं फिर अपने मज़ा नहीं आएगा आज। डेप्रेशन एसएलएम चार्ज फॉर 3 इयर्स, तो आपने टोटल डेप्रेशन 1,80,000 मारा। सो बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर है इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। बुक वैल्यू सब लोग समझते हो, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में किया था ना कि एसेट्स आर ऑलवेज शोन एट कॉस्ट, मतलब बुक वैल्यू जिसकी होता है डेप्रेशन, तो उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में बेचने जाके तो वैल्यू अलग रहेगी। बुक वैल्यू जो है जो आपने एसेट को डेप्रिसिएशन करके वैल्यू बुक में लिखाई है, मार्केट में जो वैल्यू उससे में फर्क पड़ता नहीं है। खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको कैलकुलेट ओरली भी आंसर आ रहा था ना, आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बट ठीक है, मॉडल का मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ गया। तो चेंज इन लाइफ हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। या हम आज सोचते हैं अगर आप मोबाइल भी खरीदते हो, आप बोलते हो कि मोबाइल में 5 साल तक चला होगा, बट मे बी कोई रीजन के बाद 1 साल के बाद भी मोबाइल को चेंज कर दो, होता है ना। वो तो सोचने में ना, फॉर्मूला में क्या था, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेट कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि वही करोगे, तो अगर आप कोई एसेट की चेंज इन लाइफ करोगे तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन भी अलग तरीके से लगेगा, तो ये हम वो कर रहे हैं। लिख दिया अभिनव, निधि, ऑनलाइन वालों ने लिख दिया। या अभिनव आपका हो गया लिख के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपने कर दिया, एकदम प्यारा सा छोटा सा सम जिसमें कुछ भी नहीं था। अभी एक सम आप लोग को मुझे खुद करके देना है, बट उसके पहले
एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसका भी आंसर आप ओरली बता के ट्राई कीजिए। समझो मैंने एक एसिड खरीदा है 10 लाख रुपए का, ओके, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 10 साल, तो अब हर साल डिप्रेशन कितना मारोगे? 1 लाख रुपया। आई थिंक इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने डिप्रेशन मार दिया है समझो 3 साल तक, सेम क्वेश्चन रख रहा हूँ, 3 साल तक डिप्रेशन मार दिया तो उसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीवी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 लाख। अभी आप सोच रहे हो यार ये एसेट बहुत अच्छी एसेट है, मतलब अभी भी इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, तो आपने ये एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, जैसे आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते थे, एसेट को रिवैल्यू करते थे ना। मैंने बोला कि एसेट को हम लोग है ना 8 लाख से उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। कितने लाख से बढ़ाते हैं? तो अगर मैं 3 साल के बाद ये एसेट की वैल्यू 8 लाख से बढ़ा दूं तो मुझे बताइए 3 साल के बाद ये एसेट की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी? 7 लाख प्लस 8 लाख, वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल? और दूसरा मैं अजम्पशन ये ले रहा हूं एक्चुअल में, और वो कितने साल चलने वाला था आगे? मैं बोलता हूं नहीं यार 7 ईयर्स नहीं, ये तो यहां से और आगे 10 साल तक चलेगा, और आगे कितने साल तक चलेगा? 10 साल तक चलेगा। तो व्हाट विल बी माई डिप्रेशन फॉर 4th ईयर? मेरा 4th ईयर का डिप्रेशन का आंसर क्या होगा? आप लोग का मेरा क्वेश्चन है, सिंपल आंसर आपके सामने ही है। हाँ बोल बोल, जोर से बोल, कितना होगा? 1,50,000। कैसे आया आपका 1,50,000? जो अभी नई वैल्यू ऑफ एसेट है, नई वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है अभी? 15 लाख डिवाइड बाय न्यू लाइफ। तो मैंने क्या किया, एसेट की वैल्यू 7 लाख हो गई थी, सिंपल है, वहां तक तो आपको सबको समझ गया। मैंने बोला ये एसेट बहुत अच्छी है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन आपने किया है भाई, एडमिशन में किया है, रिटायरमेंट में किया है, डेथ में किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है। सर एसेट की वैल्यू हम ऐसे बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सर क्या रीजन है बाद में देखेंगे, बट मैंने क्या किया, एसेट की वैल्यू बढ़ा दी। कितने से बढ़ा दी? 8 लाख से। तो 7 लाख उसकी बुक वैल्यू थी, मैंने 8 लाख से बढ़ा दी। अभी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। और एक्चुअल में मैंने बोला था कि 7 साल ही चलने वाली है यहां से, बट अभी मैं क्या बोल रहा हूं, कितने साल यहां से चलेगी? और 10 साल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 1,15,000। चलो इसका आंसर अभी आप लोग खुद दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पे। चलो कैलकुलेटर हाथ में ले लो और मुझे आंसर दो। आपने एक एसिड खरीदा है, कितने का खरीदा है ये? और उसमें कितनी लाइफ आपने अज्यूम की है? और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 0। चलो हर साल का डिप्रेशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? एवरी ईयर का डिप्रेशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,20,000। आपने 3 साल तक डिप्रेशन मार दिया, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 3 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई होगी? करो, 12 लाख में से 1,20,000 को 3 बार माइनस करो, 8,40,000 दिमाग में रखना। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय हाउ मच? तो अभी मेरी नई बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,40,000 आपकी वैल्यू हो गई थी, 8,40,000 में मैंने क्या बोला, कितने से वैल्यू बढ़ा दो, तो अभी नई बुक वैल्यू क्या हो गई? और यहां से एक्चुअली चलने वाली थी और 7 ही साल, बट मैं बोल रहा हूं नहीं भाई ये और आगे कितने साल चलेगा? 9 ईयर्स। सो व्हाट विल बी माय डिप्रेशन फॉर 4th ईयर? कुछ समझाने जैसा कुछ है इसमें? आपने बुक वैल्यू कम की, आपको लगता है इसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी, तो आपने बढ़ा दी, कर दिया। नॉर्मल मैथ्स, कोई अकाउंट्स भी नहीं पढ़ा रहा हूं, राइट? इजी है ये। आंसर सबको समझा? 1 लाख आएगा। अभिनव और निधि आप लोगों को भी 1 लाख आंसर कैसे आया समझा? यस। चलो इसका भी सोल्यूशन लिख देते, क्वेश्चन नंबर 16 का यही समय। देखो प्रेजेंटेशन खुद लिखना है, प्रेजेंटेशन पे टेंशन मत लो। देखो ये भी क्या किया है, डिप्रेशन पर ईयर फॉर 3 ईयर्स 1,20,000 आपने बोला, कितने साल तक आपने लगा दिया? 3 साल तक। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 3 साल के बाद? WDV या उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 8,40,000। फिर आपने क्या किया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो 9 लाख हो गई, 9 लाख हो गई। आपने सोचा था 7 साल चलेगा, बट चलेगा कितने साल? 9 साल, डिवाइड बाय 9, खत्म। ठीक है, लिख दीजिए। आज ये सब चीजें हम खत्म कर रहे हैं, और ये सब चीजें आपको 11th में नहीं थी ना? देखो तो 11th में नहीं थी, तो ये सब चीजें 11th में होनी चाहिए। मैं बोला था 11th में ये सब चीजें हो रखो, इसमें है क्या पढ़ाने लायक? क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन लिखिए।
ऐसे भी सम्स एग्जाम में आते हैं, ऑफकोर्स ऐसे भी सम्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 4-4 मार्क्स के लिए, 5-5 मार्क्स के लिए आते हैं। जो भी हम लोग कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, फाइन। आज ऑफकोर्स मेरे को प्रोविजन पर डिप्रेशन वाला पार्ट लेना था, बट ठीक है, आज वो 2 आए भी नहीं है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो क्या है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप लोग ने भी खुद ही आंसर निकाल दिया, तो ये बेसिक सम्स थोड़े खत्म करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। प्लीज़ वो मेथड से तो कंफ्यूज मत होना पूजा, क्योंकि आपको लग रहा हो कि सर एसएलएम मेथड में डब्ल्यूडीवी क्यों लिखा है। रिटर्न डाउन वैल्यू 2 जगह बोला जाता है, एक तो मेथड को भी बोला जाता है और दूसरा चीज एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो लिखते हैं उसको भी रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन के मेथड का भी नाम है, और रिटर्न डाउन वैल्यू हम एसेट को डेप्रिसिएशन करने के बाद जो वैल्यू लिखते हैं ना बुक वैल्यू, उसको भी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं। सो टेंशन मत लेना कि सर ये डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू क्यों लिखा है, सिर्फ तेरे लिए, लोग को शायद से मालूम होगा, शायद से। फाइन, मालूम है। अन्य आईपैड नहीं लाया, मेरे को लगा आपका क्लास उधर होगा। क्लियर अभिनव, निधि? आज का जो पहला सम बहुत इंपॉर्टेंट था और ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई? श्योर? एकदम बेसिक था, कुछ ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था, ये ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था। पहले सम और ये सम में खाली डिफरेंस क्या था? चलो पहले सम में क्या डिफरेंस था कि हमने सिर्फ चेंज इन लाइफ किया था, यहाँ पे मैंने चेंज इन वैल्यू भी किया और चेंज इन लाइफ भी किया, रीअसेस किया। रीअसेस सर कर सकते हैं क्या? हाँ, एसेट को हम रीअसेस कर सकते हैं, अलाउड है सर। आपने एसेट को अचानक से अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया, आपने अचानक से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, ऐसा अलाउड है? यस अलाउड है, ठीक है। सिर्फ ये लोग दोनों के लिए या अभिनव और निधि के लिए, आप लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया था ना, बिकॉज ऑफ एडमिशन, बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, बिकॉज ऑफ डेथ, हम लोग करते थे ना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो कर सकते हैं। सर इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी वो मैंने नहीं सिखाई कि सर एसेट की वैल्यू तो बढ़ी बट क्रेडिट भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब बाद में देखते हैं। बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन जो बेसिक सम्स हमें पूछा गया है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, क्योंकि चैप्टर इज डेप्रिसिएशन, तो वी आर फोकसिंग ऑन डेप्रिसिएशन थिंग। फाइन, क्लियर है ये? ओके, चलो नाइस। विदाउट माई हेल्प आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल 5.40 लिखो, मॉड्यूल लिखो, मॉड्यूल। मैं पहले बोल रहा हूँ मॉड्यूल हम लोग क्लास में पूरा ही करने वाले हैं, मैं आपको मॉड्यूल पूरा यहाँ पे ही करवा के छोड़ने वाला हूँ। जब भी हम करेंगे मॉड्यूल किए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मॉड्यूल मुझे क्लास में करवाना ही है, बिकॉज ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपडेट होती रहती है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी बुक में शायद से ना हो, तो इसलिए मैं आपको पूरा जो करवा के जा रहा हूँ सब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जब भी आप रीड करोगे मॉड्यूल का, अ मशीन कॉस्टिंग ₹20 lakhs इज डेप्रिसिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 years एंड नील सैल्वेज वैल्यू, तो बेसिकली मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए हो जाएगा। कितने साल तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया? 4। तो मुझे बताओ उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 12 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 12 लाख उसकी बुक वैल्यू है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीनरी वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000, तो उसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 लाख प्लस 80,000। व्हाट इज माई न्यू वैल्यू? 12,80,000। ऐसे आगे 7 साल चलने वाला है, बट अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है? द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी वॉज रीअसेस्ड एट हाउ मेनी ईयर्स? 8 years. So what will be my depreciation for 5th year? 5th year में मेरा depreciation क्या हो जाएगा? 12,80,000 डिवाइड बाय 8. So what's your answer? क्या आ रहा है? 1,60,000. Let's see the solution. ये रहा 1,60,000 आपका आंसर दिख रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, इजी है कि नहीं? पक्का? तो आप लोगों ने क्या हेडिंग दिया है? मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन पेज नंबर था? मॉड्यूल का पेज नंबर कौन सा था क्वेश्चन में? अच्छा मैं देखा ही नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग दे दो, क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल, पेज नंबर इज 5.40 क्वेश्चन नंबर 4, और उसका आप लोग को खुद सोल्यूशन लिखना है, ट्राई करना है। आप लोग ने ऐसा समझ जस्ट पहले किया ना, चलो खुद के वर्ड्स में करके बताओ, सोल्यूशन भी आपके पास है। 1,60,000 आंसर तो आया ना? चलो लिख के बताइए 1,60,000 कैसा आया? क्लियर है? अभिनव एंड निधि राव, ये दोनों आज अब तक जो भी किया है, तुमने एक छोटा सा पार्ट आज कवर कर लिया, जो एक्चुअली मुझे चैप्टर के एंड में लेना था, बट ऑफकोर्स
मैंने अभी कवर कर लिया ये। खुद के वर्ड में लिखिए गाइस, आ जाएगा आपको। कैसे करते हैं देखिए, जैसे जैसे आपने लास्ट टाइम लिखा था वैसे लिखिए। 4 मार्क पूरा मिल जाएगा इसमें आपको। मॉड्यूल का पेज नंबर 5.40 क्वेश्चन नंबर 4। अब तक आपके पास मॉड्यूल नहीं आया रहेगा, बट फ्यूचर में अगर मॉड्यूल आ जाएगा तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। क्वेश्चन हमारा 4 साल के बाद ऑफकोर्स वैल्यू 12 लाख हो जाएगी। मैंने बोला 12 लाख की वैल्यू हो गई है। एसेट में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें निकली है, तो मैंने एसेट की वैल्यू 80,000 से बढ़ा दी, तो वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, दैट इज़ 12,80,000। और मैंने बोला भाई यहाँ से वो 7 साल नहीं और कितने साल चल जाएगी यहाँ से, और 8 साल चल जाएगी, तो 12,80,000 डिवाइड बाई 8, तो दैट इज 1,60,000 मेरा डिप्रेशन होगा फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स, राइट। सो 5th ईयर का भी डिप्रेशन ये होगा, 6 का भी ये होगा, 7 का भी ये होगा, आगे के जितने भी साल है उसका डिप्रेशन पर एनम कितना हो जाएगा, 1,60,000। फाइन। अभिनव, निधि, यस। तो ये एक छोटा सा पार्ट मैंने कंप्लीट किया। ये एक्चुअली फटाफट ही हो जाता है, बट आपने अच्छे से लिख के कर दिया। अभी एक और छोटा टॉपिक लेते हैं। हो गया लिख के आपका वहां पे? डन लिख के? क्या हो गया? सोल्यूशन भी एक बार देखना है तो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा उन्होंने प्रेजेंटेशन, ऑफकोर्स आप लोग अपने खुद के वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है, आप लोग अपने खुद के वर्ड में लिख सकते हो। वो लोग का सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। किधर गया? ये रहा। क्या लिखा है? डिप्रेशन पर ईयर फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। ये लोग ने फॉर फर्स्ट 4 ईयर मतलब एवरी ईयर डिप्रेशन 2 लाख रहेगा। सो WDV क्या हो जाएगी? 4 साल के बाद 12 लाख हो जाएगी, बुक वैल्यू एट WDV। फिर रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यू करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,80,000 रुपये। ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ ऐसे 6 साल चलने वाला है, बट आपके हिसाब से कितने साल चलेगा? क्योंकि 4 साल हो गया तो 6 साल चलने बाकी है, बट आपके हिसाब से 8 साल चलेगा। हेंस डिप्रेशन फॉर 5th ईयर विल बी 12,80,000 डिवाइड बाई 8। ठीक है, देखो खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, बट आपने जो स्टेप से थोड़ा लिखोगे तो बुक की लैंग्वेज हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो एक और पार्ट हमने छोटा सा कंप्लीट किया। अभी गाइस हेडिंग दो अपनी नोटबुक में। छोटी छोटी मेथड्स करवा रहा हूं मैं, 3 छोटी छोटी मेथड्स ले रहा हूं, 3, जिसके एक एक सम्स ये एग्जाम में आएगा तो भी इंसल्ट हो जाएगा, इतना इजी है ये, बट क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा। आज मैं थोड़ा लिखने का मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसके लिए तो मैं हेडिंग दे दो। मशीन आर मेथड। 3 मेथड करवाने वाला हूं मैं गाइस अभी। मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड। ठीक है, ये आज करके आज हम लोग का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। तो आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हमने छोटी छोटी चीज़ें सब कंप्लीट कर दी। अभी मशीन आर मेथड क्या होता है सुनिए। अभी ये ना आपके घर पे जो टीवी है या प्रोजेक्टर है, जब भी हम प्रोजेक्टर खरीदते ना, ये प्रोजेक्टर जो आपको दिख रहा है, आपको मालूम है ये इसका जो लाइफ होता है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी आवर्स। इसकी जो लाइफ है किसके ऊपर डिपेंड करती है सर? आवर्स। मतलब जितना आप ज़्यादा चालू रखोगे उतना ये ज़्यादा इसमें वेर एंड टेयर होगा। जैसे भी आप प्रोजेक्टर खरीदोगे ना तो बॉक्स में लिखा होगा 30,000 आवर्स। इसका मतलब क्या कोई आप बता सकते हो? मैं अगर प्रोजेक्टर के बॉक्स में 30,000 आवर्स लिखा है, मतलब क्या होगा कि ये इसका जो बल्ब है, बल्ब ये कितने घंटे तक चल सकता है अच्छे से? 30। फिर इसका क्या हो जाएगा? डिम हो जाएगा। अभी आप ट्यूबलाइट है घर पे, आपने ट्यूबलाइट देखा है, स्टार्टिंग में तो मस्त चलती है, फिर क्या हो जाता है उसमें? वो लाइट हो जाता है। आपका रूम में भी इतना वो नहीं, फिर हम ट्यूबलाइट को चेंज करते हैं। बट अगर आप ट्यूबलाइट कम यूज करोगे तो भी 5 साल बाद उतना ही ब्राइटनेस बताएगा। सो ट्यूबलाइट, प्रोजेक्टर, टीवी, ये सब चीजों का जो लाइफ होता है, इट इज नॉट ऑन हाउ मच कितने साल तक है, इट इज मोर ऑन हाउ मच यू यूज। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा ना। काम करना, गूगल पे जाके सर्च करना, प्रोजेक्टर का जब भी लाइफ होता है तो इट इज ऑलवेज ऑन आवर्स। टीवी की भी जो लाइफ होती है इट इज ऑलवेज ऑन आवर्स। फिर वो डिम हो जाता है थोड़ा, बल्ब भी थोड़ा क्या हो जाता है? डिम हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है डेप्रिसिएशन की। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ सिखाने जैसा नहीं है। मशीन आर मेथड का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं, बट पहले मैं आपका आईक्यू टेस्ट करता हूं। आईक्यू टेस्ट आ जाइए। मशीन आर मेथड किधर गया?
डेप्रिसिएशन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आराम से गाइस, टेंशन मत लो, शांति से देखना। अ मशीन वॉज परचेज फॉर हाउ मच, कितने का एक मैंने मशीन खरीदा, 30 लाख का। हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग, कितने घंटे तक ये मशीन चल सकती है, 24,000 घंटे तक ये मशीन चल सकती है। और 24,000 घंटे के बाद जैसे अगर स्क्रैप हो जाएगा, इसका मुझे रद्दी का भाव कितना आएगा, 2 लाख रुपए। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, नीचे लिखा है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल आप कितना चलाओगे, हर साल कितना घंटे चलाओगे, 3,000 घंटे। फर्स्ट ईयर में आप इसको कितना घंटे चलाने वाले हो, 3,000 घंटे। सेकेंड ईयर में कितने घंटे चलाने वाले हो, 3,000 घंटे। तीसरे साल भी कितने घंटे चलाने वाले हो, लिखा ना 1 2 3 ईयर्स, 3,000 आवर्स पर ईयर। फोर्थ ईयर में आप कितने घंटे चलाने वाले हो, 2,600 घंटे। फिफ्थ ईयर में भी कितना घंटे चलाओगे, 2,600। सिक्स्थ ईयर में भी 2,600। और 7th 8th 9th 10 लास्ट के 4 साल आप कितने घंटे चलाने वाले हो, आप टोटल करोगे तो 24,000 घंटे आएगा। सब घंटे 24,000, मतलब आप 10 साल तक 24,000 घंटे ऐसा आपने प्लान किया है। क्वेश्चन है कि मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा हर साल। सिंपल है, अगर मुझे पहले साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है तो सिंपल है, फॉर्मूला भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। कितने की मैंने मशीन खरीदी है मुझे बताइए तो, क्वेश्चन में कितने की मैंने मशीन खरीदी है, मैंने स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में। सिंस इसमें लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईयर्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ आवर्स, मैं डिवाइड करूंगा 24,000 आवर्स से, मल्टीप्लाइड बाय मैं पहले साल कितने घंटे चलाने वाला हूं, तो ये मुझे फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। वेरी सिंपल। डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 मुझे कैसे मिलेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय मैंने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय वो आर में आप वो साल आप कितने घंटे चलाने वाले हो, तो पर ईयर। तो मुझे फर्स्ट ईयर का भी डिप्रिसिएशन का आंसर यहां से आएगा, सेकंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन यही आएगा, थर्ड का भी यही आएगा। बट अगर मुझे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर का डिप्रिसिएशन का आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 24,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय मैं फोर्थ ईयर में कितने घंटे चलाने वाला हूं, 2,600। तो ये मुझे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का डिप्रिसिएशन का आंसर आएगा। बट सर अगर आपको 7 8 9 10 का आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे, 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स इंटू 1,600 घंटे। और ये जो डिप्रिसिएशन आएगा पर ईयर आएगा। ऑफकोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन का आंसर सेम रहेगा। क्यों, फर्स्ट ईयर का भी डिप्रिसिएशन का आंसर, सेकंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन का आंसर और थर्ड ईयर का भी डिप्रिसिएशन का आंसर सेम रहेगा, क्योंकि वो साल में सेम घंटे यूज कर रहा हूं। आई होप आपको मैंने ऑटोमेटिकली समझा दिया। देखो ये लोग ने क्वेश्चन में क्या पूछा, आपके बुक का ही है, तो देखो ये लोग ने ऐसे किया, एनुअल डिप्रिसिएशन, क्या वही तरीके से लोग ने सोल्यूशन बनाया है। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का क्या लिखा है ब्रैकेट में, देखिए व्हाट इज ब्रैकेट में, व्हाट इज 30 लाख कॉस्ट माइनस व्हाट इज 2 लाख स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय क्या किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है और न्यूमरेटर में मैंने क्या रखा है, वो साल में कितने घंटे चलाने वाला हूं। तो पहले ही साल का डिप्रिसिएशन का आंसर कितना आएगा, 3.5 लाख, सेकेंड ईयर का भी 3.5 लाख, थर्ड ईयर का भी 3.5 लाख। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में मैंने क्या किया है, कुछ फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, एकदम इजी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर मैं बताऊं, अगर मशीन आर रेट है, मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, मैं प्रोजेक्टर में ऐसा सोचता हूं कि मैं इसको 10,000 घंटे यूज करने वाला हूं। कितने घंटे यूज करने वाला हूं, 10,000। समझो मैंने प्रोजेक्टर खरीदा 1 लाख रुपए का, स्क्रैप वैल्यू समझो 0 है, तो 1 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय, मैं बोलता हूं फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 घंटे यूज करने वाला हूं, तो मैं फर्स्ट ईयर में मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इंटू 2। मैं बोलता हूं सेकंड ईयर में 4 घंटे यूज करने वाला हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। मैं बोलता हूं तीसरे साल में 5,000 घंटे यूज करने वाला हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 3। भाई थिएटर वेटर में, अभी के जमाने में तो नहीं, पहले के थिएटर में अगर आपने देखा होगा कि वो एक लैंप से लाइट आती थी, तो जितना वो लोग फिल्म को रोल करते थे उतना लाइव। अभी अगर आप प्रोजेक्टर को पहले साल घिस दोगे तो 1 साल में भी इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उतना इफेक्टिवली उसके बल्ब यूज कर दिया ना। अभी आप बोलोगे सर प्रोजेक्टर तो 1 साल में खराब हो गया, तो इसकी वारंटी भी जब भी आप लेते हो ना प्रोजेक्टर की, इट इज डिपेंडेड ऑन कितने नंबर ऑफ घंटे आपने इसको चलाया है। ठीक है, अपने को इतना कुछ जानने का जरूरत नहीं है, बट अपने को क्या जानना है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे।
सिंपल है ये मशीन आर मेथड। देखते हैं आपके बुक में कहां पे ये सम है, ये रहा सेम सम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, कितने का परचेस किया था आपने, 30 लाख, कितने घंटे चलेगा, स्क्रैप वैल्यू। सेम क्वेश्चन ही है जो मैंने बुक में डाला है। आपके बुक में आप सोल्यूशन लिख सकते हो यहाँ पे। अच्छा ये लोग ने तो बना के भी दिया है। चलो कैसे करेंगे, चलो आप लोग मुझे आंसर बताओ कैसे आएगा, फॉर्मूला बताइए। फर्स्ट ईयर 30 lakhs माइनस 2 lakhs, वेरी गुड, डिवाइड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाई वो साल कितने घंटे चलने वाले हैं, पहले साल का आंसर, पहले साल का भी डिप्रेशन का आंसर ये, सेकंड का भी ये, थर्ड का भी ये। इधर क्या लिखेंगे, 30 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाई 2,600, और यहाँ पे 30 lakhs माइनस 2 लाख डिवाइड बाई 24,000 भाई किसी को ऐसा नहीं लग रहा है ना कि पहला दूसरा तीसरे साल का मिलकर डिप्रेशन इतना है, नहीं, ये पर ईयर का डिप्रेशन का आंसर मिलेगा ना, क्योंकि आप बोल रहे हो पहले साल में भी 3,000 घंटे चलेगा, सेकंड ईयर में भी, तीसरे साल में भी, तो तीनों का आंसर सेम है। नहीं तो आपको 10 बार लिखना पड़ता है। तो ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है, एनुअल डिप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल, पर ईयर। चलो निकालिए और आंसर लिखिए। अभिनव निधि राव, आपको ये समझा ये वाला सम, यस। चलो आंसर लिख के कंप्लीट कीजिए। चलो आपको लिख के भी दिया, आपका नसीब अच्छा है, आपको ये बना के दिया है एग्जाम में। ये बनाने क्या भाई, ये सोल्यूशन का पार्ट है, क्वेश्चन तो खाली इतना ही है, क्वेश्चन खाली इतना ही है, आप लोग को ये बना के लिखना पड़ेगा। ये 4 या 5 मार्क आपके लिए बोनस है। आज जितना भी मैंने किया है ना 6 बजे के बाद, वो बोनस पड़ा है, बोनस, मतलब इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता है क्या इसमें पढ़ाने लायक। बट ऑफकोर्स पोर्शन में है तो हम सभी करेंगे। आंसर कितना आ रहा है पहले वाले का, 3.5 लाख था ना, फिर से इसमें पॉइंट में आ रहा है तो राउंड अप कर दो, 30333333 और 2,10,000। प्रोजेक्टर्स, टीवीज, बल्ब, फिल्म्स, ये सब में बेसिकली लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स। चलो फर्नीचर में बोल सकता हूँ कि ये फर्नीचर 10 साल तक चलेगा, 6 साल तक चलेगा, राइट। बट ये सब में हम लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ आवर्स, खाली सीखने के लिए गाइस, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग कोई अकाउंटिंग की ही नहीं है, वो पहले सम के बाद मैंने ना कोई आपको डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं समझाया। तो फॉर्मूला अगर मैं ऐसे ही बनाना चाहूँ अपने वर्ड में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, यस, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स टू बी यूज्ड इन दैट ईयर। फॉर्मूला कोई पूछेगा नहीं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड इन दैट ईयर। बट कोई फॉर्मूला आपको पूछेगा नहीं। ये सब एग्जाम में आ चुका है भाई। 2018 मई 2018 से सीए फाउंडेशन का आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है। उसके पहले सीपीटी था, अगर आपको सीपीटी के बारे में मालूम है तो। सीपीटी मतलब चारों पेपर एमसीक्यू रहते थे, बट एग्जाम एक ही दिन में होती थी, ठीक है। बट चारों पेपर सेम डे पे होते थे। 200 मार्क्स का पेपर रहता था, अकाउंट 60 मार्क्स का, अकाउंट के साथ लॉ रहता था 40 मार्क्स का एमसीक्यू, मैथ्स 50 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स, 200 मार्क्स का एग्जाम एक ही दिन पे देने का, खत्म। फिर मई 2018 से सीए फाउंडेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें अकाउंट्स आपका पूरा सॉल्विंग है। आपको वो तो मालूम है, अकाउंट सॉल्विंग होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर। लॉ भी पूरा आपका क्या है, रिटर्न 100 मार्क्स का। बट मैथ्स एंड इको इज एमसीक्यू, चारों अलग अलग पेपर है। मैथ्स तो आप कर ही रहे हो, बट मुझे चाहिए था कि ये सब थोड़ी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। एक चैप्टर आपके साथ में यूज टू हो जाओ, और भी बहुत मस्त मस्त चीज़ें करनी है। बट मेरे को फ्लो में मज़ा नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। जैसे तुम लोग को शाम को इधर आने को कंटाल आता है, तो तुम लोग को ये वाला लैपटॉप में जमता नहीं है। इजी, फाइन, पक्का। कॉमन सेंस वाली चीज़ें करवा रहा हूँ, आईक्यू वाली चीज़ें करवा रहा हूँ। क्लियर अभिनव, निधि राव, ओके। ये हमने एक मेथड की, और ये मेथड का नाम क्या था, मशीन आर मेथड, ओके।
ऑफकोर्स हमने मॉड्यूल से ही क्वेश्चन लिया है, एक और कॉमन सेंस वाली चीज देखता हूं। हेडिंग दे दो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, हेडिंग दो सेकेंड वाली मेथड, एक और मेथड प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अभी देखो कभी कभी हम लोग कोई मशीन खरीदते ना, अभी शायद से हमने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, ऐसा सुना होगा कि भाई ये मैंने कोई मशीन जूस बनाने की मशीन ले ली फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं जूस का एग्जांपल ले रहा हूँ, और वो बोलता है कि भाई सर आप इससे ना खाली समझो ना 500 लीटर या 1000 लीटर ही जूस निकाल पाओगे, उसके बाद ये मशीन इफेक्टिव नहीं रहेगी। मतलब प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसकी लाइफ, कि आप ही समझते हो ना, उसमें वेरेंटेयर ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा वेरेंटेयर होगा। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्या बोला गया है। एक मशीन परचेज की है, कितने की मशीन परचेज की है? अ मशीन इज परचेज फॉर 20 lakhs। लाइफ कितनी मैंने बोली है? 10 साल। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बोली है? अभी इतना गाय गाय में आप लोग क्या करेंगे, 20 lakhs डिवाइड बाय 10 माइनस 2 lakhs तब करके आएंगे। मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस हाउ मच यूनिट्स ड्यूरिंग इस लाइफ टाइम? 1.5 लाख यूनिट। आई थिंक आपको समझ गया कि डिनोमिनेटर आपको मिल रहा है, ऊपर होगा कॉस्ट 20 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, डिवाइड बाय कितना यूनिट्स बना सकता है, उसमें था डिवाइड किससे किया? टोटल नंबर ऑफ आवर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। नीचे आपको दिया है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कितने यूनिट्स बनाएगा? 20,000। तो अगर मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछूं, सर मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के आंसर दो, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? फॉर्मूला में बताइए ना, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? व्हाट, चलो बताओ ना, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर फॉर्मूला में डालना है तो मुझे कैसे करूंगा मैं? 20 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाय 1,50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20,000। अगर मैं आपको ओरली पूछूं 9th ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, 9वें साल का 9th ईयर का, तो 20 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। क्योंकि यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो बल्क था, नंबर ऑफ आवर्स बल्क के ऊपर था। जितने आप यूनिट्स डालोगे, जैसे कि आप गन्ने का जूस का मशीन होता है, वो जितना गन्ना अंदर डालेगा तो उसको बोलेगा कि भाई 1-2 लाख गन्ना डालने के बाद मशीन खराब हो जाएगा, फिर वो 3 दिन में गन्ना डाल दे 10 लाख, 1 लाख 2 लाख, तो मशीन बिगड़ जाएगा। अब उसका वो मतलब जो भी शार्पनिंग करने का इंस्ट्रूमेंट होगा बिगड़ेगा ना। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, बट ऑफकोर्स हमें तो कोई गन्ने का जूस का ऐसा कोई बिजनेस खोलना नहीं है। अगर हमें बोला होगा ये मेथड, तो हम ये मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, देखो आंसर कैसे आया, सही है, ऐसा ही है जैसा आपने बताया। निधि राव, अभिनव, सेम ही चीज था, खाली मैंने क्या लिया, सब्स्टिट्यूट किया। आपके बुक में एक क्वेश्चन है, ये रहा, क्या ये सेम क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अरे यार आपको तो सब बना के दिया यार, लिखो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, चलो ये रहा, लिख दो इधर, एनुअल डेप्रिसिएशन सोल्यूशन आपको लिख के, खुद ही लिखो, चलो खुद ही बना के करो। सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नया नया मशीन होता है तो हम ज्यादा यूनिट्स यूज करेंगे, जैसे जैसे मशीन पुराना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स भी हम लोग उसके अंदर कम डाल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ही कम प्रोड्यूस करेगा ना, लाइफ खराब होगी ना। तो इनिशियली कोई भी चीज रहेगी तो हम ज्यादा यूनिट्स उसमें प्रोड्यूस कर पाएंगे, फिर मशीन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इफेक्टिवनेस ही कम हो जाएगी। चलो करो, बट प्रेजेंटेशन एग्जाम में देना ऐसे ही। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ईच ईयर मतलब ईच एंड एवरी ईयर। तो ऑफकोर्स आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मत लिखना, बहुत लेंदी हो जाएगा ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेसिकली मशीन आर मेथड और प्रोडक्शन यूनिट मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें नंबर ऑफ आवर्स है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय वो साल आप कितने यूनिट्स बनाने वाले हो या वो साल आप कितने आर यूज करने वाले हो। ठीक है, आप सीधा आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन सोल्यूशन में एग्जाम में भी आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक सम ही है, इसमें एक एक सम से ज्यादा है भी नहीं। इनफैक्ट मॉड्यूल में भी इसके सब एक एक सम ही डाले, बट ऑफकोर्स क्या है, करना है 100% करना है। एग्जाम में आया है, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि इतनी सारे एग्जाम होने में आया है, बट मे बी 1 या 2 ही बार आया है, बट करना तो पड़ेगा ही ना। डेप्रिसिएशन तो ऑलमोस्ट आपको सेकेंड चैप्टर में दिखेगा एग्जाम में,
इसमें कोई भी ऐसा नहीं है 12th की तरह कि किसी को कोई वेटेज दे दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी कुछ पढ़ के जाना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। कोई भी चैप्टर आपको ओवरऑल कुछ कुछ वेटेज दिए गए, बट आप लोग इसमें कोई भी चीज़ ऑप्शन छोड़ने की कोशिश करनी भी नहीं है। फाइन। एक एग्जाम में डेप्रिसिएशन 0 मार्क का भी आया है, तो एक एग्जाम में 10 मार्क के लिए भी आया है। एक एग्जाम में 4 मार्क के लिए भी आया है, तो एक एग्जाम में 5 मार्क के लिए भी आया है। ठीक है, तो 0 से लेकर 10 मार्क्स तक इसका वेरिएशन आया है। एक और जन ऑनलाइन आया। अच्छा निधि, आप 2 बार ऑनलाइन हो। निधि राव आपका ही है क्या? ओके, डबल लॉगिन। बस कुछ नहीं, और 15 मिनट गाइस, और 15 मिनट्स। 7 o'clock मैंने पहले ही बोला था। अच्छा, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। फाइन। तो ये कौन सी 2 हमने मेथड की, छोटी छोटी थी? प्रोडक्शन, एक तो मशीन आवर मेथड और प्रोडक्शन यूनिट मेथड। फॉर्मूला के बिना भी आप लोग कर सकते हो। एक और मेथड जो आज हम लोग करेंगे, हेडिंग दे दीजिए डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड, बस। अभी गाइस डिप्लीशन मेथड क्या, उसका थोड़ा थियरी भी रीड करते हैं। इसमें भी कुछ ज्यादा खास है नहीं। क्या लिखा है? डिप्लीशन इज द अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग natural resources such as oil, gas, timber and minerals to the production process. This method is used in case of mines, quarries, etc. containing only a certain quantity of product. चलो ये सब छोड़े, क्या लिखा है? आपने सुना होगा कि कोल होता है या मिनरल्स होते हैं। पहले उसके लिए तो एक जगह में ऑयल होता है, तो मालूम है आपको, न्यूज़ में आता है कि भाई समुंदर में ऑयल के रिजर्व्स मिले, या हरियाणा में या फिर यूपी में कोल के माइंस मिले, या फिर गोल्ड का रिजर्व मिला। तो जैसे ही मिलता है तो क्या ऐसा गोल्ड उठा के घर पे लेके जाने का, कि उसको खोदना पड़ता है? खोदे के टनल में जाते हैं। टनल में जाते हैं, आपने सुना भी होगा कि टनल में मूवीज भी बनी थी 1-2। तो कोई टनल बनाते कोल माइंस के लिए, फिर वो धड़ के गिर जाता था। फिर ऐसे कोई अक्षय कुमार की मूवी भी थी। तो कोल माइन जब भी मिलता है तो मिलेगा तो आपको एक जगह मिलेगी, आपको मालूम पड़ेगा कि इधर कोल माइन है। तो ऐसा थोड़ी कि आप उठा के घर पे लेके जाओगे, खोदना पड़ता है, डीप एक्सकवेशन करना पड़ता है, और फिर आप कोल को एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो डिप्लीशन मेथड है, ये सब टाइम पे यूज होती है। जब आपको कोल को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर ऑयल रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कभी क्या करते हो? अभी समझो आपको एक जगह पे मालूम पड़ा कि इधर कोल के रिजर्व्स है, तो आप एस्टिमेट करते हो कि ये जगह में सर इतने टन्स ऑफ कोल या इतना नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल सकता है। एक क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी रैंडमली केस तो नहीं करते ना, कि तुम लोग ने न्यूज़ में भी देखा होगा इधर हमें से हमको एक्सपेक्टेड है कि इतने 1000 किलो का गोल्ड रिजर्व्स मिलेगा। ऐसी न्यूज़ देखिए अगर देखा रहेगा तो ये सब चीज़ों में हम कौन सी डेप्रिसिएशन की मेथड यूज करते हैं? डिप्लीशन मेथड। तो क्या लिखा है? दिस मेथड इज यूज इन केस ऑफ माइंस, क्वारीज एक्सेट्रा कंटेनिंग ओनली अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि क्वांटिटी, क्या आपको लगता है कोल खोदते जाओगे तो क्या धरती के नीचे तक कोल मिलते जाएगा, कि कभी ना कभी खत्म भी होगा? खत्म भी होगा ना। तो भाई गोल्ड मिलते जाएगा। अगर गोल्ड अनलिमिटेड है तो गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए नहीं होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कल मालूम पड़ा कि भाई इंडिया में इतना सारा गोल्ड का रिजर्व है, 2 मिनट में गोल्ड का भाव ऐसा हो जाएगा। कल मालूम पड़ा प्लूटो में गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। क्योंकि वो अभी उसकी वैल्यू क्यों है गोल्ड की ज्यादा या सिल्वर की ज्यादा? बिकॉज वो रेयर भी है ना, समझ रहे हो? कल जाके गोल्ड ज्यादा मिल गया, सिल्वर ज्यादा मिल गया तो वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंटेनिंग ओनली सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। द डेप्रिसिएशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट। मतलब जो भी आपको लगेगा यार ये एक कॉस्ट ऑफ द एसेट है, बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट बाय एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइकली टू बी अवेलेबल टू बी एक्सट्रैक्टेड। एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। कुछ नहीं है, रीड करो, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, रीड करो। मैसर्स सूर्या एंड कंपनी टूक अ लीज ऑफ क्वेरी। कितने की लीज खरीदी हमने? 1 करोड़ रुपए की। तो ये कॉस्ट ऑफ द एसेट हो गया कि इतने का मैंने 1 करोड़ रुपए का लीज खरीदा। एज पर टेक्निकल एस्टीमेट, एस्टीमेट होता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट हमें कितना लग रहा है मिल जाएगा, कितना क्वांटिटी ऑफ मिनरल हमें मिल जाएगा ये खोद काम करके? 2 लाख टन मिलेगा टोटल ओवर द पीरियड। अगर मैं 20 साल तक करूंगा तो 20 साल में 2 लाख, 3 साल करूंगा तो 3 साल में 2 लाख मिलेगा। द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ विच मेथड?
डिप्लीशन मेथड। वो लोगों ने सिर्फ 3 ही साल का इंफॉर्मेशन दिया। 2019 मेरा पहला साल है, मैं फर्स्ट ईयर में मेरे को कितना लग रहा है कि मैं खुद काम के कितने मिनरल्स निकाल पाऊंगा? 2000। तो मेरे को अगर फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है, आप लोग क्या आंसर देना चाहोगे? फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट मुझे निकालना है, व्हाट डिवाइड बाय व्हाट इनटू व्हाट? 1 करोड़। ओके, माइनस तो कुछ करना ही नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो स्क्रैप वैल्यू तो 0 है, तो 1 करोड़ माइनस 0 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2019 के लिए क्या? अगर मुझे 2020 का डिप्रिसिएशन निकालना है तो निकालिए, 1 करोड़ डिवाइड बाय, माइनस तो 0 छोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। और अगर मुझे 2021 का डिप्रिसिएशन निकालना है तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल। इसमें आपको एक चीज नोटिस करवा रहा हूं, ये लोग ने इसका सम सॉल्व किया, इसमें सम सॉल्व किया, डिप्रिसिएशन का अमाउंट तो मिल गया ना। पहले आपने कितने का ये खरीदा, लीज कितने का खरीदा, कितने का दिख रहा है यहाँ पे, लीज कितने का खरीदा? जैन 1 करोड़ का खरीदा। फर्स्ट ईयर का आपने डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है देखो तो, 1 लाख। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, और थर्ड ईयर का क्या है? तो सर ये पहला ऐसा मेथड है जिसमें आपको डिप्रिसिएशन, यूजुअली क्या होता है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट या तो सेम रहता है, या तो पहले साल ज्यादा आता है, फिर दूसरे साल कम होता है, फिर कम होता है। बट यही एक ऐसा डिप्रिसिएशन का मेथड है जिसमें ओवर द पीरियड डिप्रिसिएशन का अमाउंट सिंपल है ना। आप जितना खोदोगे, खोदना काम चालू करोगे, तो ज्यादा मिनरल्स ऊपर मिलेगा कि ज्यादा मिनरल्स नीचे मिलेंगे? तो नीचे जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, 19 में एक्सट्रैक्ट किया, फिर 20 में और अंदर गए, 21 में और अंदर गए, तो आप ऑब्जर्व करो इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट ओवर द पीरियड इंक्रीज हो रहा है। देखो ये खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कोई पूछने नहीं वाले आपको ये, बट ये है सिंपल। तीनों मुझे बताओ, तीनों चीज में, ये तीनों मेथड के उसमें क्या कॉमन क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय वो साल आप कितने घंटे यूज करोगे, वो साल आप कितने यूनिट्स यूज करोगे, वो साल आप कितना खुद काम करोगे। आई थिंक कुछ बताने जायक है इसमें, एकदम बेसिक था। तो चलो इसका एक बार हम लोग सम कर लेते हैं। आपके बुक में इसका क्वेश्चन भी बना के दिया डिप्लीशन मेथड का, ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ठीक है, देखो आपको बना के दिया है, आ जाइए बुक में ही आ जाइए। सबके पास बुक है? ये आपके पास बुक नहीं है ना? चलो मैं बताता हूँ, ये बुक में पहले आपने 1 जनवरी को कितने का खरीदा मुझे बताइए। चलो इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आपको बुक लेना पड़ेगा ना। कितने का खरीदा आपने? 1 करोड़ का। तो ये ऐसे ही टू बैंक अकाउंट जो हमने कल किया था, जनवरी में ही खरीद लिया है। अच्छा, अकाउंटिंग क्या है इसमें? मार्च है कि ये है शो द क्वेरी एंड लीज अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर। कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं है। अच्छा, ईयर वाइज ऐसे ही दिया है ना, तो कौन सा कैलेंडर ईयर ही है? कैलेंडर ईयर है। चलो तो मैंने 1 करोड़ का खरीद लिया। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालूंगा? यहाँ पे लिखते हैं, चलो कैसे निकलेगा? 1 करोड़ डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट निकालने वाला मैं, डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2000। चलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाले, पहले डिप्रिसिएशन निकाल के रख देते हैं। आई थिंक पहले ईयर का डिप्रिसिएशन आ रहा है 1 लाख, सही है। 2020 का भी निकाल के बता देता हूँ। 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10,000, और यहाँ पे आएगा 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15,000। मेरे को तीनों इसका आंसर दे देना। कितना था? 1 लाख, फिर 1 लाख, 5 लाख और 7.5 लाख। मेरे आंसर देख लिया, 5 लाख और एक बार चेक किया आपने, बस ये डिप्रिसिएशन निकाला। एक बार डिप्रिसिएशन आ गया, फिर अकाउंटिंग तो हमें आती ही है। चलो आप लोग प्लीज नीचे का कंप्लीट कीजिए, ये पहले लिख दो। इजी था ये तीनों आज का जो भी किया गाइस, आपको इजी लगा। और इसका प्रेजेंटेशन ये देखो, सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन। पहले साल में 1 लाख रुपए डिप्रिसिएशन आया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 99 लाख।
फिर 99 लाख की वैल्यू 5 लाख से कम हो गई तो उसकी वैल्यू हो गई 94 लाख। 94 लाख की वैल्यू 7.5 लाख से कम हो गई तो उसकी वैल्यू हो गई ये। चलो खत्म कर दो ये, बस आज के लिए इतना हम लोग कर लेते हैं। ये आज का हमारा टारगेट होगा। आज हमने जो लास्ट लेक्चर में करना चाहिए था वो किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने स्किप किया है बिकॉज वो मुझे समझाना था अच्छे से। होपफुली वो 2 लोग भी कल आ जाएंगे तो हम कल करेंगे वो, ठीक है। लिख दीजिए चलो। निधि, अभिनव, आज का लेक्चर परफेक्ट समझा। 2 घंटा जो भी हमने बातचीत की, पहला एक सम बहुत इंपॉर्टेंट किया था एंड देन वी डिड चेंज ऑफ लाइफ, देन वी डिड चेंज ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद चेंज इन वैल्यू। फिर हमने किया प्रोडक्शन आर मेथड, मशीन आर मेथड और डिप्लीशन मेथड। बस एक एक सम ही करना है, मोर देन इनफ है। अभिनव यस सर बोल रहा है। निधि आपको समझा? यस, चलो ग्रेट। वो सितंबर वालों का बैच है तो दोपहर का हो तो तुम लोग का ट्राई करते हैं, तुम लोग को भी थोड़ा अच्छा पड़े। तुम लोग का दोपहर का हो तो सेम ही है तो तुम लोग भी आराम से 4:30-5 बजे जाना हो तो आपके लिए इजी हो जाए। नहीं मैं ट्राई करूँगा, अगर तुम लोग सैटरडे को तो भी इजी रहेगा। कल कल वर्किंग सैटरडे। देखो अकाउंट में 97 आया था ना, देखो अकाउंट में तो 97 वाला किधर गया? एक आप थे, हाँ एक लड़का भी था ना, हाँ 2 लोग नहीं आए। इजी है गाइस, मैं पहले बोल रहा था, कल मैंने आपसे बात की कि बस लेंदी है, सिंपल चीज़ है। जो यहाँ पे हो रहा है घर पे जाके एक बार सॉल्व करो। सर कभी करूँ, हो सके तो सेम डे पे कर दो या फिर लेक्चर में आने से पहले कर दो। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे बाद में हो जाएगा ना, वो बाद में कभी बाद आने ही नहीं वाला है, कभी भी नहीं आएगा वो। सर अभी तो जनवरी को बहुत टाइम है, अभी तो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, दिखते हैं, नहीं चलेगा। कर दो भाई, अपने लिए वर्ल्ड कप ये है। वो आईपीएल कोई भी जीते, वर्ल्ड कप कोई भी जीते, अपने को फायदा तभी होगा जब हम लोग अपना ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। सिंपल है, कर लो 4 साल। आप भी कर रहे हो, बहुत ब्रेव डिसीजन है और अच्छा है कि आप ट्राई कर रहे हो, बट पहले आपको बेसिक क्लियर करो। आप मैथ्स में ये लोग से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए ऑफकोर्स, क्योंकि आपने साइंस का मैथ्स किया है ना, तो ऑफकोर्स वो आपको एडवांटेज मिलेगा। इकोनॉमिक्स तो ठीक है, लॉ भी ये लोग फर्स्ट ही टाइम कर रहे हैं, बट अकाउंट्स आपको सितंबर तक या अक्टूबर तक आपको है ना, दिवाली तक अकाउंट्स का बेसिक आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अगर मैं अभी समझो मंडे को इश्यू ऑफ शेयर्स चालू करूँगा तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स ये लोग को मालूम है क्या है, बट आपके लिए वो थोड़ा सा आपको तभी, अभी क्या मैथ्स है, अभी भी आज के लेक्चर में मैंने ज़्यादा मैथ्स करवाया, अकाउंटिंग नहीं। और एंट्री भी क्या करवा रहा हूँ, खरीदा डेप्रीसिएशन, तो ये ठीक है, बट मंडे वाला चैप्टर आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। आप लोगों ने तो किया रहेगा ना, दोनों ने इश्यू ऑफ शेयर्स, क्लियर है ये? मैंने अब तक डेप्रीशिएशन अकाउंट के ऊपर बात नहीं की है, वो बाद में करेंगे। सबको मालूम है, अगर ऐसे जिसको देखो ये चल ही नहीं रहा है, ये जान दो। एक और चीज आपने नहीं किया है बट ये लोग को बता देता हूं, जैसे डेप्रीशिएशन अकाउंट में सेकंड इफेक्ट भी डालना पड़ेगा क्वेरी लिस्ट का, और डेप्रीशिएशन इज जो नॉमिनल अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट कौन सा है आपका, तो उसका बैलेंसिंग फिगर ईयर एंड में हमेशा कहां पे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपको छोड़ के, ये आपने जो ऊपर एंट्री की है ये सबका सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। ये जो बाय डेप्रीशिएशन 1 लाख लिखा है, बाय डेप्रीशिएशन 5 लाख लिखा है, बाय डेप्रीशिएशन 7.5 लिखा है, उसका सेकंड इफेक्ट देते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट में टू क्वेरी लिस्ट। बट डेप्रीशिएशन इज जो नॉमिनल अकाउंट, तो उसको हम लोग थोड़ी बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे, उसका बैलेंस फिगर हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे क्योंकि रह गया था। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट आप लिखते हो ना प्रॉफिट एंड फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हो ना टू डेप्रीसिएशन, तो उसका तो ये आप कंप्लीट कीजिए एंड देन वी वाइंड अप। फाइन, अभिनव, निधि, यस, ये इतना लिख दीजिए। 31 दिसंबर ईयर एंड है, तभी हम डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं। कल प्लीज शाम में, देखो मैं शाम 5 बजे स्टार्ट कर दूंगा, अभी 5 to 7 के हिसाब से मैं ले रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें मर्ज करना है बैच को, इसके लिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, काफ़ी सारे सम्स आपको इसमें लिखने हैं ना, तो आपका टाइम बचेगा। तो गाइस आज क्या किया हमने, एक अच्छा सम किया था, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन। उसके बाद हमने चेंज ऑफ लाइफ के साथ चेंज इन वैल्यू, प्रोडक्शन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डिप्रीशिएशन मेथड। सर इतने ही सम्स है, ये तीनों के इतने ही सम्स है क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ खाने जैसा भी नहीं है।
आपका मेन आपको क्या पढ़ना है, SLM और WDV ही पढ़ना है। फाइन, चलो तो आज के लिए लेक्चर गाइस वाइंड अप करते, कल मिलते हैं 5 बजे। फाइन, चलो बाय बाय बाय।